कांग्रेस विधानसभा कोऑर्डिनेटर के साथ मंथन का दूसरा दिन है। पीसीसी वॉर रूम में मंथन का दौर जारी है। संगठन गतिविधियों, संगठन निर्माण सहित कई मसलों पर चर्चा हो रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ले रहे हैं कोऑर्डिनेटर से फीडबैक। आज भरतपुर, बीकानेर, अजमेर और जोधपुर संभाग के कोऑर्डिनेटर के साथ में संवाद होगा। और फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो मंथन जारी है, आज दूसरा दिन है। पीसीसी वॉर रूम में मंथन का दौर देखने को मिल रहा है, जिसमें संगठन गतिविधियों, संगठन निर्माण सहित कई मसलों पर चर्चा की जा रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ले रहे हैं कोऑर्डिनेटर से फीडबैक। और आज भरतपुर, बीकानेर, अजमेर और जोधपुर संभाग के कोऑर्डिनेटर्स के साथ में संवाद किया जा रहा है। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश जी, किस तरह से देख रहे हैं आज के संवाद को? देखिए, आज पिछले 2 दिन से लगातार पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा संगठन को मजबूती देने के मिशन के साथ जुटे हुए हैं और जो विधानसभा क्षेत्रों में कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए थे उनके साथ 1-to-1 संवाद और ग्रुप में भी जो चर्चा कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है। आज जो बाकी जो संभाग है जिनका आपने अभी जिक्र किया है, उनके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे उन्होंने संवाद किया है और जो मकसद है वो यही है कि संगठन के जो काम है उनको किस तरह से गति दी जाए। जो मंडल बनाए गए हैं, मंडलों में कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है, उनको किस तरह से उस काम को पूरा किया जाए, क्योंकि अभी तक जो है 80% मंडलों में कार्यकारिणी का गठन हो चुका है। और गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कहा है कोऑर्डिनेटर्स को कि अपना जो रिपोर्ट है वो तुरंत सौंप दे। जहां कार्यकारिणी नहीं बनी है तो शेष जो मंडल है उनकी कार्यकारिणी 28 जून तक बना ली जाएगी। इसके अलावा जो नगर पालिका क्षेत्र है वहां पर नगर कांग्रेस कमेटी का गठन होगा। पहले करीब 80 से 100 के बीच ऐसी कमेटियां थी, लेकिन अब ये तय किया गया है कि तमाम जो 249 नगर पालिका क्षेत्र है वहां पर नगर कांग्रेस कमेटी का गठन होगा। अध्यक्षों की करीब 100 की घोषणा अब तक की जा चुकी है, बाकियों की जो घोषणा जल्द हो जाएगी। इसके अलावा जो फीडबैक में ये भी सामने आया है कि कई जगह जो मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष है वो कोऑर्डिनेटर्स का सहयोग नहीं कर रहे, जिसके कारण से वहाँ कार्यकारिणी गठन करने में परेशानी आ रही है। तो ऐसे जो मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष है, उनको साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि वो सक्रिय होकर काम करें, वरना उनकी जगह किसी दूसरे कार्यकर्ता को जगह दी जाएगी। तो ये करीब 5 साल जो है वो पूरे होने हैं गोविंद सिंह डोटासरा के पीसीसी अध्यक्ष के रूप में अगले महीने। तो उससे पहले अगर हम उनको देखें तो लगातार खासकर संगठन को मजबूत करने के लिहाज से उन्होंने कई फैसले किए हैं और लगातार बैठकें कर रहे हैं। ये जो बैठकों का जो दौर है वो इसी सिलसिले में है कि जो कोऑर्डिनेटर है तो हर विधानसभा क्षेत्र में नियुक्त किए गए थे, वो उन्होंने कई बार वहाँ दौरे किए, वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, वहाँ संगठन में क्या कमजोरी है, कैसे मजबूती दी जा सकती है, उसको लेकर चर्चा की और वो तमाम फीडबैक अब जो है वो डोटासरा को दे रहे हैं। उस फीडबैक के आधार पे जो है वो आगे संगठन को लेकर फैसले किए जाएंगे। कई जो कोऑर्डिनेटर है उन्होंने पूरी डिटेल रिपोर्ट बनाई है, लिखित में रिपोर्ट बनाई है और वहाँ पे कार्यकर्ताओं को क्या और ताकत दी जा सकती है, कहाँ बूथ पे और काम करने की जरूरत है और किन किन लोगों को जो जिम्मेदारी दे के संगठन का काम उनसे कराया जा सकता है, इन तमाम चीजों को लेके यहाँ पे चर्चा हो रही है। साथ में कुछ जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे उन्होंने अलग से संवाद भी किया है। प्रमुख जो जगह है, खासकर जहाँ बिल्कुल कांग्रेस कमजोर है या जहाँ पे कांग्रेस को ज्यादा जो सक्रिय करने की जरूरत है, उन तमाम जो क्षेत्रों के समन्वयक है उनके साथ भी डोटासरा ने संवाद किया है। ये जो 2 दिन का जो मंथन होगा उसके बाद लगता है कि जहाँ पे कार्यकारिणियां अभी नहीं बनी है उनकी शीघ्र घोषणा हो जाएगी और साथ में संगठन के कुछ जो कार्यक्रम है वो भी तय किए जाएंगे, ताकि जो मंडल है और ब्लॉक है उनके कार्यकारिणी के माध्यम से संगठन के काम कराए जा सके और आने वाले जो निकाय चुनाव और पंचायती राज चुनाव है उसमें कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरे। साथ में डोटासरा ने इन समन्वयकों को ये भी कहा है, इनके माध्यम से कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि आने वाले जो निकाय चुनाव है और जो पंचायती राज चुनाव है उसमें करीब 50% टिकटें हैं और 50 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको दी जाएगी और उन टिकट में मंडल अध्यक्ष की भी चलेगी, ब्लॉक अध्यक्ष की भी चलेगी, जिला अध्यक्ष है उनकी राय भी महत्वपूर्ण होगी। यानी संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनकी राय के आधार पर टिकट का वितरण। बिल्कुल नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।